हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हमारी 9th क्लास है। एक्टिव पैसिव को कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट क्लास में मैंने टेंसेस वाले सारे फॉर्मेट करवा दिए थे आपको एक्टिव पैसिव के रिगार्डिंग। आज हम करने वाले हैं एडवांस वैरायटी, कुछ अलग क्वेश्चन जो जनरली एक्टिव पैसिव फॉर्मेट से थोड़े से अलग होते हैं। होते वो भी ईजी हैं, अगर आपको वो पाँचों स्टेप यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे, पाँचों स्टेप यहाँ पर भी लगने वाले हैं, बट फिर भी क्योंकि थोड़े से अलग होते हैं, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो अदर वैरायटीज़ जो होती है एक्टिव पैसिव वो कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वैरायटी है क्वेश्चन की वैरायटी। देखिए, इससे एक दो क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए, बट फिर भी मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन की वैरायटी जब भी आती है आपके पास, सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं वो तो मैंने आपको करा दिए थे, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन की वैरायटी पूरी अलग से डाल दी है। देखो, कोई भी सिंपल सेंटेंस है, आपको पता है सेंटेंस बनते हैं हमारे। एक तो सेंटेंस जो सबसे सिंपल होता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जो होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव से पैसिव बिल्कुल आते हैं और कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। एक और क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अगर जिनको ये पता नहीं है क्या चीज़ें होती है तो ज़रूर मेरी फर्स्ट वीडियो देखें टेंसेस की, मैंने टेंस में कवर करा दिया है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपलेस्ट सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया सिंपल प्रेजेंट का, तो फॉर्मेट आपको पता है सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसका इंटेरोगेटिव बनता है तो इंटेरोगेटिव में आपको सबसे पहले देनी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या चेंज आया, हमने बस इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आगे। तो यहाँ पे जब अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर देनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकता। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है, फिर क्या लग जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगता है सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये चलते हैं हमारे फॉर्मेट। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन देख लो, हु रोट दिस बुक। सबसे पहली चीज़ देखें कि क्या ये एक्टिव है कि पैसिव। गाइस, मैंने आपको बताया दुनिया का कोई भी पैसिव सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना बन ही नहीं सकता। तो रोट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पैसिव हो ही नहीं सकता, पहली चीज़। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे लिखा होता है, एग्जाम में लिखा होता है अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाओ और पैसिव है तो एक्टिव बनाओ, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना है हमेशा। तो हु रोट दिस बुक, जब भी सेंटेंस आपका डब्ल्यू एच या हु से स्टार्ट होता है तो एक चीज़ ऐड कर दो, हु को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, बाय होम के अंदर। बहुत ही सिंपल है, हु को कन्वर्ट कर दो बाय होम के अंदर, ठीक है। बाकी सब एज इट इज सेम। बाय होम लिखा आपने, बाय होम के बाद आपको लिखना है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिख देना है ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट बनता है हमारा किसका, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से हो। तो बना दो जरा सेंटेंस, क्या बनाओगे आप इसका। हु का मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय होम। मैंने अभी आपको बताया हु विल कन्वर्ट इनटू बाय होम। बाय होम। अब यहाँ पे देखो, रोट लिखा है, रोट कौन सी थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब टेंस तो चेंज नहीं कर रहा, मैंने बताया वो रूल सारे सेम है। तो बाय होम के साथ पास्ट शो करने के लिए लगाना पड़ेगा वॉज। बाय होम वॉज। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी वॉज। सब्जेक्ट लिखो बाय होम वॉज, क्या लिखना पड़ेगा, दिस बुक। दिस बुक की तो बनाओगे सब्जेक्ट, क्योंकि यही बचता हो तो कोई है नहीं इसके अंदर। बाय होम वॉज दिस बुक। अब देखो लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी बनाओगे, वर्ब एक ही है इसके अंदर, वो है रोट। रोट का क्या लिखना पड़ेगा हमें, रिटर्न और क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इसका पैसिव, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एक और लिख देते हैं, हु हैज सोल्ड दिस बिल्डिंग। सेम, बाय हुम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़, देखिए टेंस चेंज नहीं करना। बाय हुम प्रेजेंट परफेक्ट केस है ये, और परफेक्ट का परफेक्ट बना दो। बाय हुम हैज़ दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग क्या लिखेंगे, सोल्ड और क्वेश्चन मार्क। तो टेंस चेंज नहीं करना है, बाकी सब एज इट इज। आर यू प्लेइंग चेस। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूटिव में क्वेश्चन फॉर्मेट बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चेस क्या है, चेस हमारा ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, सिंपल है। अगर ऑलरेडी इंटेरोगेटिव फॉर्म में दे रखा है एक्टिव, तो आपको उसको इंटेरोगेटिव फॉर्मेट के अंदर ही पैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बनाना आपको पता है, वी कांट मेक एनी सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वी हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब इनिशियली। तो हेल्पिंग वर्ब पहले देनी पड़ेगी। आर यू प्लेइंग चेस, देखो या तो आप डायरेक्ट बना लो, डायरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट बनेगा ऐसे। अब चेस ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, सिंगुलर दिखाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इज। तो लिखोगे इज चेस। और आपको पता है कंटिन्यूटी फॉर्म में हमेशा लगता है बीइंग। इज चेस के साथ क्या लगा दोगे, बीइंग, इज चेस बीइंग। प्लेइंग का आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी कांट मेक एनी सेंटेंस पैसिव विदाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव बनेगा ही नहीं, तो इज चेस बीइंग प्लेड बाय यू और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज शी स्टडी हिस्ट्री। पहला काम ये है कि ये देखना कि एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव है, डज शी स्टडी हिस्ट्री, कौन पढ़ रहा है, यही पढ़ रही है, यही हमारे पास डूअर
जब हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट गिवन होता है और वही एक्टिविटी कर रहा होता है तो एक्टिव है। डज शी स्टडी हिस्ट्री, पैसिव बनाना है, बना दो। अब देखो डज है, यहाँ पे आप डज नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो यहाँ पे इज एम आर में से एक लिखेंगे। लिख लो जरा। हिस्ट्री क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, शी क्या है सब्जेक्ट, स्टडी क्या है वर्ब, और डज हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन बनाने के लिए दी गई। बना दो, इसका क्वेश्चन बन जाएगा इज हिस्ट्री। अब यहाँ पे इज हिस्ट्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज हिस्ट्री, स्टडी का क्या हो जाएगा स्टडीड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में इंटेरोगेटिव बना दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दीज ये सब हो जाएगी हमारी एक वैरायटी जो कि है क्वेश्चन की वैरायटी। इसके अंदर आपको बस ये फॉर्मेट याद करना है। हु विल कन्वर्ट हो जाएगा आपका बाय हु में, बाकी सेम, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, पैसिव की नेक्स्ट वैरायटी जो होती है वो होती है जब आपके पास व्हेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, जब हमें पता है, देखो हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे रखा है ज़रूरी थोड़ी है, कई बार अंडरस्टूड होती है ये चीज़ें कि आपको बताने नहीं पड़ती। जैसे पहला सेंटेंस है द थीफ वॉज अरेस्टेड, थीफ को पकड़ा जा चुका है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, बट सब्जेक्ट नहीं दिया, बट ये अंडरस्टूड है। कौन पकड़ेगा हम सबको पता है, जो चोर होंगे उनको पकड़ने का काम पुलिस का है, तो ये अंडरस्टूड है, तो इसमें आपको अलग से वो बुद्धि है ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इट इज़ अंडरस्टूड। तो आपको खुद से कई बार सेंटेंस के अंदर निकालना पड़ेगा सब्जेक्ट। यहाँ क्या सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा पुलिस, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, पुलिस ही तो पकड़ती है, पुलिस। अब वॉज अरेस्टेड, अब ये ऑलरेडी क्या है, इट इज़ ऑलरेडी पैसिव। अब हमें इसका एक्टिव बनाना, और एक्टिव बनाने के लिए हमारे पास डूअर आ गया पुलिस, ठीक है। और पुलिस हो जाएगा यहाँ पे अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन गया हमारा एक्टिव, ठीक है। तो इट कैन बी आपको एक्टिव भी दे सकता है, पैसिव बनाना पड़ जाएगा, पैसिव एक्टिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ट्रेन्स विल बी रन फ्रॉम मंडे, मंडे से नई ट्रेन चलाई जाएंगी। अब इसके अंदर भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो एक्टिव कैसे बनेगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो रेल होती है वो कौन चलाता है, रेलवे डिपार्टमेंट। तो आप लिख सकते हो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड वाला केस है, तो आप लिखोगे यहाँ पे रेलवे, ठीक है। रेलवे विल रन, रेलवे विल रन व्हाट, न्यू ट्रेन्स, चलाएगा न्यू ट्रेन्स फ्रॉम मंडे, ठीक है। नेक्स्ट ही हैज़ बिन इलेक्टेड सीएम ऑफ दिल्ली, उसे दिल्ली का सीएम चुना जा चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास डूअर नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कौन चुनता है सीएम को, जनता चुनती है, और जनता के लिए आप क्या लिखोगे पीपल, ठीक है। तो आप लिखेंगे पीपल ऑफ दिल्ली। ये मैं खुद से बनाया है, खुद से निकाला है सब्जेक्ट, क्योंकि ये अंडरस्टूड वाला केस है तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। अगर अंडरस्टूड वाला ना हो तो वो तो वैसे ऑलरेडी गिवन होता है, जब ऑलरेडी गिवन है तो वैसे ईजी है, वो तो ऑलरेडी आप उसको बना दोगे। बट अगर ना हो, कई बार केसेस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए यहाँ पे हमें खुद से निकालना पड़ेगा पीपल ऑफ दिल्ली, ठीक है। पीपल ऑफ दिल्ली क्या हो जाएगा, हैज़, पीपल ऑफ दिल्ली हैज़ वॉट इलेक्टेड, क्या किया उन्होंने, इलेक्टेड सीएम ऑफ दिल्ली, ये बन गया हमारा इसका पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव है तो पैसिव बना दो, पैसिव है तो एक्टिव, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट द रोड्स आर बीइंग क्लीन्ड, रोड साफ किए जा रहे हैं, ठीक है। क्या इसके अंदर डूअर है, डूअर नहीं तो ये क्या बन गया एक्टिव, पैसिव बनाना है, सॉरी पैसिव बना, पैसिव गिवन है, डूअर तो है ही नहीं, तो हमारे को बनाना पड़ेगा एक्टिव। कौन करेगा, सपोज कर लो सर्वेंट्स कर रहे हैं, ये मैं आपको हाइपोथेटिकली केस दिया, ये वाला रोड का काम ज़रूरी नहीं है वही करता है, क्या कहते हैं बीआरओ भी करता है, ठीक है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई भी रोड का काम करता है, तो कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस में। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सोचने के लिए। सर्वेंट्स क्या लिखेंगे, सर्वेंट्स आर व्हाट क्लीनिंग द रोड्स, बन जाएगा हमारा इसका क्या एक्टिव। तो सिंपल है, ये सेकंड वैरायटी है। सेकंड वैरायटी के अंदर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब अंडरस्टूड होता है। थर्ड देख लीजिए, एक होता है मोडाल्स का केस, जब भी मोडाल्स आ जाए आपके पास, ठीक है, जैसे कि कैन कुड शेल शुड विल वुड मे माइट इज टू एम, इस तरीके से ये अलग से आ गए हैं, ठीक है। ओट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनमें से कुछ भी आ जाए आपको, तो बस आपको ऐड कर देना है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस क्या ऐड कर देना है, जब भी ये मोडाल्स आ जाए बस लगा दीजिए वर्ब की थर्ड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने सिंपल फीचर में भी लगाई थी, याद है ना, तो उसमें भी लगाई थी, तो हम यहाँ पर भी इसको सेम लगाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शी मस्ट राइट ए लेटर टू द मैनेजर, बिल्कुल ठीक है, मस्ट लिखा है, मस्ट हमारे मस्ट क्या होती है, मोडाल्स, मोडाल्स होती है, तो क्या लगेगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब शी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा, मैनेजर भी ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी उठाया जा सकता है, बट हम यहाँ उठा लेंगे अ लेटर को, तो आप लिखेंगे अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। अब क्योंकि मस्ट है मोडाल्स आ गया, मोडाल्स आने के बाद क्या देना पड़ेगा बी, अ लेटर मस्ट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, अ लेटर मस्ट बी
रिटन बाय हर, अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय हर, किसको, टू द मैनेजर। कुछ नहीं किया मैंने, बस बी लगा दिया है। नेक्स्ट है आई एम टू प्ले चेस। आई एम टू या शी इज़ टू का मतलब होता है जो करने ही वाली होती है। आई एम टू प्ले चेस का मतलब मैं चेस खेलने ही वाला हूँ। पैसे बनाना कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए चेस। अब यहाँ पे एम लिखा हुआ है, टेंस का भी चेंज नहीं करना है। एम का मतलब होता है प्रेजेंट, तो चेस के साथ देना पड़ेगा इज। चेस इज, ठीक है, चेस इज टू बी क्या, प्लेड बाय मी। सिंपल है। नेक्स्ट, शी हैज़ टू मेक अ डिसीजन, आंसर हो जाएगा इसका अ डिसीजन। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन ही जाएगा। अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय हर, ठीक है। अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय हर, कैसे बना दिया मैंने एडिशन को सब ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ बना दिया सब्जेक्ट। हैज़ आ गया, हैज़ के साथ टू है गाइस। अगर हैज़ के साथ टू है, देखो यहाँ लिखा रखा है मैंने, अगर हैज़ के साथ टू है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर हो जाएगा अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय हर, ठीक है। एक और करा देता हूँ मैं आप लोगों को। आई वुड पोस्ट दिस लेटर, क्या लिखेंगे, या द लेटर वुड बी, पोस्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड, अ लेटर वुड बी पोस्टेड बाय मी, बन गया ही। ये जो तीन मैंने छोड़ दिए आपको करने हैं, कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है, जब भी सेंटेंस इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होता है। वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट विद इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, जब भी इससे सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है कि समय आ गया है, कि भैया अब हमें करना ही चाहिए, उसको बोलते हैं इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, मतलब सिलेबस को फिनिश करने का टाइम आ गया, पीक पे आ गया। मान लो हो सकता है 10 दिन बाद एग्जाम है, तो ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके सिलेबस करना जरूरी होता है, उस टाइम पर हम बोल सकते हैं इट इज़ हाई टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। तो जब भी सेंटेंस आपका इट इज़ हाई टाइम या टाइम से स्टार्ट हो तो कैसा फॉर्मेट होता है, आप बनाएंगे ऐसे, जैसे लिखा हुआ है इट इज़ हाई टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेट है, इसको हाईलाइट करिए, लिख लीजिए। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट का बना के दिखा दो तो मैं आपको, कैसे बनेगा इसका, इट इज़ हाई टाइम। अब देखो फॉर लिखना पड़ेगा, फॉर ऑब्जेक्ट क्या है, द सिलेबस, इट इज़ हाई टाइम फॉर द सिलेबस टू बी कंप्लीटेड। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिख लेते हैं, थर्ड लिखवा देता हूँ, चलो सेकंड कराता हूँ, बड़ा लग रहा है आपको, लगेगा बड़ा है। इट इज़ हाई टाइम टू फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग लॉकडाउन। सिंपल है, क्या लिखेंगे, आप बना देंगे इट इज़ हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग लॉकडाउन। सिंपल है, क्या लिखा मैंने, हाई टाइम लिखा, फॉर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मैंने उठा लिया था गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, टू बी लिख दिया, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड। तो ये सिंपल है, ये वैरायटी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आती है। बात करते हैं नेक्स्ट, जब भी सेंटेंस इस फॉर्मेट में आ जाए आपको, जो सबसे मुश्किल होते हैं, अब क्योंकि पढ़ लोगे तो वैसे आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़े ना हो तो ये मुश्किल हो जाते हैं। शुगर टेस्ट स्वीट, या फिर आयरन फील्स हार्ड, द रोज स्मेल स्वीट, द वाटर टेस्ट सोर। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शुगर टेस्ट स्वीट्स, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है, टेस्ट लिखा हुआ है, देखो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पैसे बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे शुगर इज कैसी थी, स्वीट। अब आपको ऐड करना पड़ेगा नया, व्हेन इट इज टेस्टेड। ये फॉर्मेट है, इसमें व्हेन इट लगाना पड़ता है और इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है। क्या लिखेंगे, आयरन इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है, इस तरीके से करना है आप लोगों को। द रोज स्मेल स्वीट, क्या लिखेंगे, द रोज इज स्वीट, कब, जब उनको स्मेल किया, व्हेन इट इज स्मेल्ट। सिंपल है। द, एक चेंज कर लेते हैं, वर्ब लगा देते हैं, देखो यहाँ मैंने पास कर दिया, द वाटर टेस्टेड सोर। अब ये पास्ट है, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे, द वाटर, अब यहाँ पे इस था क्योंकि प्रेजेंट है, वोज हो जाएगा, पास्ट है, द वाटर वोज सोर व्हेन इट वॉज
टेस्टेड। ठीक है गाइस, सिंपल है, ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, बस वेन इट लगा के इसको कर देना है। नेक्स्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। वेनेवर वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आपको कोई एडवाइस है, कमांड है, सजेशन है, इस तरीके से कोई चीज़ दिख जाए आपको। ठीक है, क्या होती है? रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन। पहला क्वेश्चन है प्लीज़ हेल्प द ओल्ड वुमेन। अब देखो, प्लीज़ हेल्प द ओल्ड वुमेन, ये तो आपको पता लग गया, प्लीज़ लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट है। अब एक चीज़ अंडरस्टूड रखो, ये चीज़ किसी ना किसी ने तो बोली होगी ना, किसी ना किसी को, तो हम यहाँ हमेशा स्टार्ट करते हैं यू से। टेंस क्या है? प्रेजेंट, तो क्या लिखो? यू आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म देना पड़ता है यहाँ पे रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्ट होती है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर होता है तो ऑर्डर्ड, कमांड है तो कमांडेड, सजेस्ट है तो सजेस्टेड। तो यू आर ऑर्डर्ड, बस क्या जुड़ जाता है? टू। ध्यान रखना है, इसमें हम जोड़ते हैं टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखेंगे? हेल्प द ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट हो जाएगा प्लीज़, फिर से लिखा हुआ है, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट ही है वो। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखेंगे? क्लीन द हाउस। नेक्स्ट, हेल्प द नीड पीपल। सजेशन है कि यू आर, अगर सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द नीडी पीपल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट दिस लेटर। अब ये चीज़ देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, इन तीनों को देख के आप यू कांट यू नो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है, जब हमें ये ना क्लैरिटी आ जाए कि ये सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, सजेशन, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे? लास्ट वाले का लिख देते हैं, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है गाइस, इसका लिख लेते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में तो लग रहा है जैसे किसी को ऑर्डर किया जा सकता है, पानी लेके आओ, तो आप क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। पोस्ट दिस लेटर में नहीं पता चल रहा, तो पोस्ट दिस लेटर में आपको लिखना पड़ेगा यू आर, सॉरी लेट का केस हो जाएगा ना, इसमें तो पता ही चल रहा, तो आप लिखेंगे लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो गाइज ये रहेंगे हमारे क्वेश्चन जिसके अंदर हम इम्पेरेटिव केस को करते हैं। लास्ट वैरायटी जो हमारी है वो होगी हमारी ये। इन 99% केस आपको पता है क्या लगाया था हमने? बाय। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाय नहीं लगता। अगर बाय नहीं लग रहा तो क्या लगेगा? वो लगेगा यहाँ पे ये देखो, अगर सेंटेंस के अंदर एट है तो आप एट यूज हो जाएगा बाय की जगह। ये सारे के सारे चारों रिप्लेस कर देंगे बाय को। अगर आपके सामने वर्ब दे रखिए सरप्राइज, एस्टोनिश, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड। नो हो, ऑब्लाइज हो तो उसके साथ लगता है टू। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस, अनॉयड है तो आप लगाते हैं विद। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट के साथ लगाते हो इन। बना दो पहला क्वेश्चन, आपको पता है ही, हिम का क्या हो जाएगा? ही। आई नो हिम, ही इज। अब यहाँ लिखा मैंने नोन, लेकिन क्या हम यहाँ बाय लिख सकते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया नोन हो तो हम लिखते हैं टू। ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट, द बोटल कंटेन्स सोडा, तो आप लिखेंगे सोडा इज कंटेंड, सोडा इज कंटेंड इन दिस बॉटल, तो कंटेन हो जाएगा तो इन आ जाएगा। नेक्स्ट है योर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी। प्लीज जब भी वर्ड आएगा प्लीज के साथ लगता है विद हमेशा, तो आप लिखेंगे आई वॉज प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। रस्टिंग कवर्ड द आयरन कोट, क्या लिखेंगे? आयरन कोट, आयरन रोड, सॉरी, रस्टिंग कवर्ड द आयरन रोड, तो आयरन रोड कवर्ड। देखो यहाँ लिखा मैंने कहीं पर कवर्ड, कवर्ड कहीं है ही नहीं, तो आप लिखेंगे आयरन, लेकिन किसके उसके ऊपर है? आयरन रोड इज कवर्ड, आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी विद लिखना पड़ेगा। ठीक है, आयरन रोड इज कवर्ड विद रस्टिंग। तो गाइस ध्यान रखना, ये हमारी लास्ट वैरायटी है टेंस एक्टिव पैसिव में, जिसमें हम बाय की जगह कुछ अलग चीज़ें करते हैं। तो गाइस ये था लास्ट एक्टिव पैसिव का लास्ट लेक्चर। एक्टिव पैसिव फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद आपके पास जो भी बुक है उससे कवर किया, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मैसेज मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।